अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है जिसमें ज़कात, अशर है, जीएसटी है, कमीशन है, सर्विस चार्जेस हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ये टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक हमारे पास क्या है, सर्विस चार्जेस। ये 5 चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी मैं आपको तमाम जो इसका कंसेप्ट है विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। आपसे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या सब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। जो ज़कात रेट होता है वो 1/2% होता है, या आप इसको 2.5% भी लिख सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनके अंदर मैंने इसको यूज़ किया था 5/200 मल्टीप्लाई बाय समथिंग जो अमाउंट थी। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर 5/200 कहाँ से आ गया, हमारी टीचर ने तो 2.5% कहा था, आपने 1/2 कहाँ से ले आए हैं। तो देखें, ये दोनों एक ही मतलब है। टू ये देखें 2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो जब आप 5 2 2 4 और 1 5/2 आ जाएगा। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। लेकिन ये 200 नीचे कैसे हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता दूं कि देखें ये क्या हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 और 1 5/2। ये जो परसेंटेज होता है ना, इसकी जगह आप लगाते हैं 1/100। तो आप देखें 5 1 5 हो जाएगा। 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 5/200 इधर जो भी कोई अमाउंट दी हुई है जिस पर आपने ज़कात निकालनी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ज़कात की एक तो मैंने आपको रेट बता दिया कि 1/2% या 2.5%। ये जो होता है, ये यानी कि 100 रुपीज़ पे आपको 2.5 रुपीज़, यानी ₹2.5 आपको 100 रुपीज़ पे देने हैं। अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो आपने 5 रुपये ज़कात देनी है। 3 रुपये हैं तो आपने जो है इसी तरह 2.5 और ऐड कर देंगे, तो इस तरह बढ़ता जाएगा 7.5 एंड सो ऑन। तो दूसरा अशर जो है वो 5% होता है और दूसरा 10% होता है। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर जी आपने 10 क्यों लगाया, 20 क्यों नहीं लगाया। जब मेरे पास एक 10% से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये 20 या 30 हम अपने पास से लगा सकते हैं। भाई हम नहीं लगा सकते अपने पास से। ये जो भी कोई काम होता है उसका एक लॉजिक होता है, या उसने उस हिसाब से गिवन दिया होता है। देखिए 5% तब होगा जब नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, यानी, और ये अशर होता क्या है। देखो अशर जो होता है ये होता है एक काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ, जैसे हम ज़कात देते हैं इसी तरह का होता है। ये जो होते हैं ना, फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो देते हैं जो अपने खेतों में कोई फसल वगैरह या जो कोई सब्जियां वगैरह या जो कोई फल वगैरह उगाते हैं और वो बेचते हैं, और उन्हें जो साल में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर वो क्या करते हैं कि कुछ रकम जो है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं, जिसको अशर का नाम दिया जाता है। और ये कौन देता है? ये फार्मर देते हैं, ये किसान देते हैं। ये दो तरह से होती है, एक 5% होती है और एक 10% होती है। 5% तब होती है जब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब ये कि किसान ने क्या किया, उसके पास एक खेत था, उसमें उसने गंदम लगा दी, हल चला दिया और बीज डाल दी और छोड़ दी। बारिश वगैरह होती रही और उसकी फसल उगाई, और उसने जो भी पैसे बचे उसमें उसने टोटल जो था उसका उसने 5% गरीबों में तकसीम कर दिया। उसी के साथ एक दूसरा उस बंदे के पास खेत था किसी और इलाके में, जिसमें क्या था कि उसने क्या किया, फसल वो जो खेत था उसमें बीज डाला, हल चलाया, और उसमें लाजिम बात है फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया, यानी कि खादें वगैरह डाली। ट्यूबवेल लगा हुआ था क्योंकि बारिशें वहाँ कम होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर उसने क्या किया, या बारिशें कम हुई तो उसने क्या किया, ट्यूबवेल वगैरह से पानी लगाया। लाजिम बात है ट्यूबवेल लगाएगा तो वहाँ फ्यूल भी यूज़ होगा। अगर वो फर्टिलाइज़र खादें वगैरह करेगा तो उस पर भी पैसा लगेगा। तो अब क्योंकि उसका कास्ट बढ़ती जा रही है, इसलिए उसने कुछ आर्टिफिशियल तरीके से अपनी जो फसल है उसको जो है उगाया। तो इसलिए, सॉरी एक गलत हो गया, ये नेचुरल में 10% होता है, इसमें 5% होता है। माजरत, जो नेचुरल होता है उसमें 10% होता है, जो आर्टिफिशियल होता है उसमें 5% है। तो अब उसको 5% देना पड़ेगा, 10% नहीं देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जीएसटी होता है। जीएसटी से मुराद होती है जनरल सेल टैक्स होता है। जैसे कि हम हर चीज़ जो भी हम खरीदते हैं, अगर आप उसमें देखें, आप छोटा सा कोई भी इवन के एक बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट लेते हैं तो उसमें पीछे अमाउंट एक मेंशन हुई होगी, उसके साथ प्लस जीएसटी 17% के पैसे लगे होंगे और टोटल अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। ये होता है जनरल सेल टैक्स, जो कि अब 17 से, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 17 से 18% हो गया इन दिनों। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कमीशन। अच्छा, ये चीज़ें मैं निकाल के भी आपको बताऊँगा। कमीशन ये होता है कि देखो, ये रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होता है, या कोई इस तरह का जो बिजनेस होता है, कोई लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो कहते हैं, जैसे हमारे पास एक घर है और एक बंदा कहता है मैं आपको ये घर जो है बेच देता हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है आप बेच दें, हम आपको उसमें से कमीशन देंगे। अब जैसे कमीशन आमतौर पर 2% होता है या 1% भी दिया जाता है। तो कमीशन उसको प्रॉपर्टी पर होता है, यानी जब कोई प्रॉपर्टी, एक बंदा आपकी प्रॉपर्टी को बेच के
ये किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा तो वो जो थर्ड पार्टी आपको पैसे देगी उसमें से 2% या 1% आप उस कमीशन जो बंदा होगा प्रॉपर्टी डीलर उसको कमीशन के तौर पर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विस चार्जेस। देखिए सर्विस चार्जेस होते हैं आपसे होटलिंग से रिलेटेड, यानी जो आप खाना वगैरह खाते हैं या इससे मुतल्लिक होते हैं, या आप घर में कोई चीज़ मंगवाते हैं तो लाजमी बात है जैसे वो होते हैं ना फ्री डिलीवरी कहा जाता है या डिलीवरी के चार्जेस आपको लिए जाते हैं, तो इनफैक्ट वो डिलीवरी चार्जेस से सर्विस चार्जेस ही होते हैं। वो आपको घर के दहलीज पर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। आप खाना खाने जाते हैं किसी होटल में और खाना खाते हैं तो लाजमी बात है जो होटल में खाना खाएंगे तो वहाँ पर एक वेटर वो आपको देंगे, जो वेटर आपको आपके हर ऑर्डर को की जो सर्विस वगैरह होगा देगा, खाना आपको टेबल पे देगा, पानी देगा, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो देगा। तो लाजमी बात है अब वो बंदा उन्होंने आपको बंदा भी प्रोवाइड किया हुआ है, स्पेस भी प्रोवाइड की हुई है, इसलिए वो जो टोटल आपके खाने की अमाउंट है, फ़र्ज़ किया कि ये 5000 थी तो उसमें सर्विस चार्जेस 10% लगा देंगे तो ना आपको वो देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी ये खाना मुझे पैक करके दे दें, मैं यहाँ बैठ के नहीं खाता, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सर्विस चार्जेस फिर नहीं देने पड़ते, आपको फिर 5000 देना पड़ेगा क्योंकि आपने तो खाना वहाँ बैठ के खाया ही नहीं, उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड उस तरह नहीं की है, लिहाजा आपको सर्विस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें 5 हैं। ये कैसे कैसे हैं स्टूडेंट, मैं भी आपको कुल करके बताता हूँ। जैसे अगर फ़र्ज़ किया आपने निकालना है अमाउंट ऑफ GST निकालना है, वो कहते हैं कि आपके पास कोई रकम है और उस पर आप GST निकालें और वो कितना है 17% ऑफ टोटल अमाउंट होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, एक तो इसका दो है, एक तो GST अमाउंट ऑफ GST अगर निकालना है आपने टोटल अमाउंट ऑफ गिवन है तो फिर आप ये इस तरीके से निकालेंगे, या वो कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ GST निकालें कि वो आपको अमाउंट ऑफ GST दे देगा, टोटल अमाउंट भी दे देगा और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर आपने अमाउंट ऑफ GST निकालनी है तो फिर आपके पास ये फार्मूला लगेगा, अमाउंट ऑफ GST यानी कितनी GST की अमाउंट दी गई है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला लगा के मैं आपको यहाँ बताता भी हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास क्या है कि टोटल अमाउंट जो है कोई चीज़ खरीदी गई है जो क्या है 5200 की है और वहाँ पर जो GST है वो 17% आपसे चार्ज करना है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि टोटल जो अमाउंट है वो 5200 है और उसमें GST 17% है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ GST निकालने का तरीका क्या है, 17% ऑफ 5200 है। अब देखिए 17 के नीचे आपने 100 लगाया क्योंकि जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 52 से आपने इसे क्या करना है, टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट आपके पास क्या है 5200 है। तो देखिए ये तो 20 से काट के 52 को आपने 17 से मल्टीप्लाई किया तो 8400 आ गया। तो आपको यानी अमाउंट ऑफ GST कितनी है 884 है आपको, अगर यानी कि 5200 है और उसमें 17% आपको GST भी देना है तो फिर आप क्या करोगे 5200 में ये वाली अमाउंट ऐड कर दोगे तो फिर आपके पास जो टोटल अमाउंट बनेगी वो आपने देनी होगी। या यूं हो सकता है कि भाई ये टोटल अमाउंट 5200 है जिसमें GST 17% इंक्लूडेड है, यानी ये शामिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप ये 5200 में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि GST के बगैर इस जो प्रोडक्ट था उसकी कितनी वैल्यू थी। तो ये तो तरीका था कि GST निकालने का जब आपको टोटल अमाउंट दे दी जाए। लेकिन अगर आपको परसेंटेज ऑफ GST क्या कहा जाए निकालें और आपको दे दिया जाए कि अमाउंट ऑफ GST दे दिया जाए, यानी कि अमाउंट ऑफ GST आपको कहा जाए कि ये अमाउंट ऑफ GST 88400 है और जो परसेंटेज ऑफ GST है वो 17% है। तो बताएं कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनेगी, यानी अमाउंट अब हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ GST, यानी कि अमाउंट ऑफ GST निकालनी है, एक सेकंड ये क्या निकालें, परसेंटेज ऑफ GST निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ GST हमने क्या करनी है, परसेंटेज ऑफ GST निकालनी है, जबकि अमाउंट ऑफ GST दे दिया जाए और उसके साथ टोटल अमाउंट भी दे दिया जाए, जैसे 5200 है उसने टोटल अमाउंट हमें कहा कि 5200 है और अमाउंट ऑफ GST कितना है ये दे दे कि भाई टोटल 5200 अमाउंट है जिसमें 884 GST है, तो बताएं कि परसेंटेज कितनी है, यानी अब हम परसेंटेज निकालेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला है, अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ GST कितना है जी, अमाउंट ऑफ GST 884 है, देखो मैंने यहाँ लगा दिया 884 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी है 5200 है, फार्मूले में 5200 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8400 5200। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, बेशक आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 17% आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कितनी आ गई 17%। ये तब फार्मूला लगेगा जब आपको यानी वो अमाउंट ऑफ GST दे दे डिवाइड बाई टोटल अमाउंट दे दे, तो फिर आप क्या करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ GST
टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास परसेंटेज निकल आती है जीएसटी, जो कि जनरल सेल टैक्स है। तो स्टूडेंट जीएसटी का तो मसला हल हो गया। इसके साथ हमारे पास दूसरा, अगर फ़र्ज़ किया कि अशर की का हम जिक्र कर लेते हैं। जीएसटी को हमने पढ़ लिया, अभी हम अशर की बात करते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि वो हमें कहता है कि जो टोटल जो वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू है 6500 उस बंदे के पास पैसे उसने कमाए हैं फसल से। तो बताएं कि क्या है कि कुदरती तौर पे वो कहते हैं कुदरती तौर पे उस बंदे ने एक फसल को बेचा है 65,000 में, उसको प्रॉफिट हुआ। तो बताएं कि कितना अमाउंट ऑफ अशर कितनी बनेगी। तो लाजमी बात है, अब क्योंकि कुदरती तौर पर है इसलिए नहीं सॉरी आर्टिफिशियल तरीके से, किस तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से, तो लाजमी बात है आर्टिफिशियल तरीके से 5% आएगा। 5% किसका, टोटल का। तो टोटल हमारे पास 65 है, तो देखिए 5 अवर परसेंटेज था इसलिए नीचे 100 लगा, आपकी जगह मल्टीप्लाई और आगे रकम आ गई। ये 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिया, 650 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे अशर के, 3250 देने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो कहता है कि जी कुदरती तौर पर, अगर एक बंदे ने कुदरती तौर पर फसल उगाई, उसे 65,000 प्रॉफिट हुआ, तो अब उसे कितना अशर देना पड़ेगा। तो अब हमें देना पड़ेगा जी 10%, क्योंकि कुदरती तौर पर 10% होता है। 10% ऑफ टोटल अमाउंट दैट इज 65,000। परसेंटेज की जगह क्या लगा, 100 लगा, आगे क्या, आगे 65,000, 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिया, 10 और 650, तो अब उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 6500, मतलब इसका डबल देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अशर को निकालने का तरीका। अच्छा, तो इसके बाद हमने दोनों तरीके से अशर भी पढ़ लिया, ये हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक आध कोई और चीज़ दे दें। अच्छा, इसमें हम ज़कात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें जो अमाउंट ऑफ कमीशन है, अगर नहीं एक सेकेंड, ज़कात, हाँ ज़कात मैंने आपको बता दी है, इसका हम डिस्कस कर लेते हैं जी। कौन सा, ज़कात जहाँ पे है। अब देखें ज़कात जो हमारे पास है वो हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो फ़र्ज़ किया हमारे पास देखें एक बंदा है, ठीक है, उसके पास जो टोटल वेल्थ है ना, टोटल वेल्थ उसके पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए एक बंदे के पास जो है टोटल वेल्थ है। उसने क्या करना है, इसका ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हमने अमाउंट ऑफ ज़कात को फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात क्या होता है, अमाउंट ऑफ ज़कात, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ ज़कात थोड़ा मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, 1/2% ऑफ टोटल अमाउंट दैट इज 1 लाख। देखिए 2 2 4, 4 और 1 5 डिवाइड बाई 2, परसेंटेज था इसलिए नीचे 100 लगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाले 2 जीरो से कट गए, पीछे 1000 बचा, 2 5 10, तो 2 जीरो ऊपर चले गए, तो हमारे पास कितना आ गया, 500 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2500, यानी कि उसको क्या देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। अगर वो अमाउंट ऑफ ज़कात जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, टोटल वेल्थ दे दी गई है। स्टूडेंट दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ ज़कात ये है, अमाउंट ऑफ ज़कात जो उस बंदे ने पे की है वो है 2500। अच्छा, और उसके साथ हमें रेट कहता है कि 1/2% रेट है। बताएं कि असल में टोटल वेल्थ कितनी थी, यानी कितने पैसे थे जिस पर उसने ये 2500 ज़कात दिए। टोटल वेल्थ निकालनी हो तो फिर उसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट टोटल वेल्थ जो है हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो टोटल वेल्थ हम लेट करते हैं कि टी से टोटल, डब्ल्यू से वेल्थ क्या है, एक्स है। तो 1/2% ऑफ टोटल अमाउंट इज इक्वल टू इतनी उसने क्या की, ज़कात दी है। अब 2 2 4 1 5 डिवाइड बाई 200 आ जाएगा, क्यों 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन है। जब भी परसेंटेज का साइन हो तो 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाता है। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2500। अब ये देखो, ये वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, यूँ फ्लिप हो जाएगी। जो 200 है वो ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होती है दूसरी तरफ जाती है तो उलट जाती है। 5 4 20, 0 ऊपर चला गया। अब देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया ना, यानी 25, और देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसको हटा लेते हैं, शायद मिक्स अप आपको ना हो रहा। यह देखें 25 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख। अब आप देख सकते हैं कि दोबारा वही अमाउंट आ गई जो टोटल वेल्थ शुरू में थी। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ ज़कात दे दी जाए और रेट भी दे दिया जाए
और टोटल वेल्थ फाइंड करनी हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाइए, ये तरीका करेंगे। 1/2% ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 2500 है ना, तो आप हो सकता है वो आपको 5000 दे दें, तो फिर यहाँ पे 5000 आ जाएगा। अगर वो 10,000 दे देते हैं कि एक बंदे ने 10,000 ज़कात दी है, बताएं उसके और 1/2% थी या 2.5% थी, तो बताएं कि अगर वो बंदा 50,000 देता है, जस्ट सपोज 50 कर लेते हैं, 50,000 अगर वो ज़कात देते हैं, तो बताएं उसके पास एक्चुअल में वेल्थ कितनी थी। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको 50,000 से रिप्लेस करके कैलकुलेट करना है, तो आपके पास टोटल वेल्थ निकल आएगी। अच्छा जी, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्या हुआ, ज़कात वाला भी काम हो गया। अब हम कमीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि कमीशन क्या है। अब देखिए कमीशन मैंने आपको जैसे कि बिगनिंग में बताया कि टोटल प्रॉपर्टी पर वेल्थ होती है कि आप कितनी प्रॉपर्टी जो बेचता है प्रॉपर्टी डीलर वो आपसे कितना लेता है, वो पहले से शुरू में आपसे कम्युनिकेट कर लेगा कि मैंने 2% लेना है, 1% लेना है या कितने परसेंट लेना है। ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एक बंदे ने टोटल वैल्यू जो थी वो 22 लाख में क्या किया, बेच दिया। 22 लाख में उसने क्या कर दिया, एक घर किसी बंदे का बेचा और उसने उसकी कमिटमेंट की थी कि मैं आपको जो घर बेचूंगा जितने में, उससे मैं 2% आपका कमीशन लूंगा। ठीक हो गया जी। तो अब आपने क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ कमीशन निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ कमीशन निकालनी है तो कितना है, 2% ऑफ टोटल वेल्थ या टोटल वैल्यू। क्यों कि उसने 2% की कमिटमेंट की थी, तो 2% किसका लेना है, टोटल जो अमाउंट है जितने में बेचा है उसका लेना है। ये देखिए 2200 है ना, मतलब 22 लाख है ना, अगर फर्ज किया कि वो 3 लाख में बेचता है तो यहाँ 3 लाख लिख दें, अगर वो 50 लाख में बेचता है तो यहाँ 50 लाख आ जाएगा, यानी टोटल वेल्थ जो आपकी आएगी, वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी की। तो देखिए 2% था, नीचे 100 लगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे वही अमाउंट जो ऊपर है लिख दिया, ये वाले 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिया, 2 आ गया और 22,000 आ गया, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो 44,000। यानी अगर कोई बंदा किसी का 22 लाख में मकान बेचता है या प्लॉट बेचता है और 2% कमीशन लेता है, तो उस बंदे को प्रॉपर्टी डीलर को 44,000 क्या होगा, पैसे मिलेंगे एज अ कमीशन। एक तो ये सूरत होगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है, क्वेश्चन कुछ इस सेंस में आ सकता है कि एक बंदा है, वो आपसे ये कह सकता है कि एक बंदा है प्रॉपर्टी डीलर है जो किसी बंदे से यानी किसी पार्टी से 44,000 कमीशन के तौर पर चार्ज करता है, यानी अब वो आपको अमाउंट ऑफ कमीशन दे रहा है, कमीशन दे रहा है और कह रहे हैं कि रेट ऑफ कमीशन जो है वो 2% है। तो बताएं कि उसने वो मकान या वो प्रॉपर्टी कितने में बेची, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। अब हमने टोटल वैल्यू निकालनी है, अमाउंट ऑफ कमीशन भी दे दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कमीशन भी दे दिया गया है, तो बहुत आसान से हम क्या करेंगे, लेट जो वैल्यू है वो एक्स है, तो 2% ऑफ एक्स, 2% ऑफ एक्स मतलब 2% ऑफ टोटल वैल्यू इज इक्वल टू कमीशन जो है जो दिया गया है उसको, वो 2 अवर परसेंटेज का साइन था इसलिए नीचे 100 लगा, आपका मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 44,000। ये देखो ये जो वैल्यू इस तरफ है, जब इस तरफ आएगी तो फ्लिप हो जाएगी, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कट गया, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, देखें 22 साथ 3 जीरो और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप देखो 22 के साथ 3 ये वाले जीरो, 2 ये वाले जीरो, तो क्या आपके पास टोटल 50। ये देखें दोबारा आपके पास टोटल जो अमाउंट है वही आ गई है जो शुरू में थी, यानी 22 लाख। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ कमीशन निकालनी हो तो इस तरीके से निकालेंगे, और अगर अमाउंट टोटल वेल्थ निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो इस तरह कमीशन की भी कहानी क्लियर हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रह जाता है जी, देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास रह गई है, ठीक हो गया जी, हमारे पास कमीशन को भी हमने क्लियर कर दिया। इसमें हमारे पास चेक कर लेते हैं, शायद कुछ चीज़ अच्छा ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास सर्विस चार्जेस रह गए लास्ट में, किधर गया जी पेज, ये सर्विस चार्जेस रह गए, 5th वाला हम वो करते हैं तो आपके तमाम कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर्विस चार्जेस, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ मील पेड, एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बंदा है वो या एक फैमिली है, एक रेस्टोरेंट या होटल में जाती है और 4800 उनका बिल बनता है, जबकि उनका जो सर्विस चार्ज किए जाते हैं 10% किए जाते हैं। तो बताएं कि उन्होंने सर्विस चार्जेस कितने इनको देने पड़ेंगे, मे बी इंक्लूडेड इन दिस 4800 हैं या एक्सक्लूडेड हो सकते हैं। अगर इंक्लूडेड है तो 48 होगा, और अगर एक्सक्लूडेड है तो जो अमाउंट 10% निकलेगा वो वाला भी इसमें ऐड होगा। तो देखें अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस एस सर्विस सी से चार्जेस 10% ऑफ टोटल अमाउंट आपने निकालनी है, 10% ऑफ टोटल जो पेड है वो है। तो देखें 10 है,
डिवाइड बाय परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4800, 20 से कट गया, 48 और 10 मल्टीप्लाएंगे 480। तो मतलब जो उन्होंने बिल पे किया है ना 4800, उसमें क्या हो सकता है जो टोटल सर्विस चार्जेस थे वो 480 उन्होंने सर्विस चार्जेस दिए। अगर वो खाना होटल में ना खाते बैठ के तो फिर वो क्या करते कि ये 480 इसमें से उनको लेस हो जाता, क्योंकि होटल वाला उनको सर्विस नहीं दे रहा, ना तो उनको वेटर प्रोवाइड कर रहा है, ना तो उन्हें स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए अब क्या है कि वो तो आए, उन्होंने वहाँ से पिक किया, खाना पैक करा के ले गया, तो इसलिए ये 480 फिर नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ उन्होंने पेड है, टोटल मील अमाउंट ऑफ मील पेड है, तो डेफिनेटली उन्होंने 480 इसमें इंक्लूड है। ये तो तब हो जाता है जब आपको टोटल बिल दे दिया जाता है और उसमें आपको बताया जाता है कि इतने % GST है, और बताएं आप जो इतने % सर्विस चार्जेस हैं, तो टोटल सर्विस चार्जेस कितने हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है, स्टूडेंट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जा सकता है कि सर्विस चार्जेस आपको जैसे कहता है कि भाई एक फैमिली आई है, उनसे होटल वालों ने 480 सर्विस चार्जेस चार्ज की हैं, जबकि परसेंटेज ऑफ सर्विस चार्जेस जो है वो 10% है। तो बताएं कि उन्होंने टोटल बिल कितना पे किया। अब हमने टोटल बिल निकालना है, तो अमाउंट ऑफ मील पेड दैट इज यानी कि हमने निकालना है अमाउंट ऑफ मील। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मील है वो x है, अमाउंट ऑफ मील हमारे पास क्या है, x है। तो 10% ऑफ अमाउंट ऑफ मील इज इक्वल टू 480। अब देखिए परसेंटेज का साइन है इसलिए नीचे 100 लगा, बाकी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x और ये 480 इसी तरह। अब ये जो इस साइड पे वैल्यू थी जब इधर आएगी तो फ्लिप हो जाएगी, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, ये वाला 0 इस 0 से कट गया, 480, ये देखो 10 बचा था, 10 480 मल्टीप्लाई बाय 4800, देखो वही बिल आ गया जो शुरू में हमारे पास 4800 था, वही आ गया। जब हमारे पास अमाउंट ऑफ बिल अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस और परसेंटेज ऑफ सर्विस चार्जेस दिए हुए थे, हमने टोटल बिल निकाला, ऊपर हमें उसने टोटल बिल और सर्विस चार्जेस की परसेंटेज दी हुई थी, हमने क्या निकाला था, सर्विस चार्जेस निकाला था। तो ये क्वेश्चन इस अंदाज से आपसे सर्विस चार्जेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।